बहुत अच्छे दोस्तों, जानते हैं ना। तो दोस्तों ये कितना अच्छा पल है कि आप सब उस हमारे घर का बिजनेस है कि हमने इसकी शुरुआत जो है ना घर से करी है ना। और जब हम किसी भी बिजनेस की शुरुआत घर से करते हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलकर करते हैं, तो उस बिजनेस से हम दिल लगा के काम करते हैं। यस है नो, करते हैं कि नहीं? दिमाग लगा के नहीं करते कि यार होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही काम है कि होगा, 100% होगा। तो सब लोग दिल से काम कर रहे हैं ना, है ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि दिमाग से काम कर रहे हैं कि चलो यार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पहले 1-2 साल, अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना कुछ और देख लेंगे, है ना। और दोस्तों जो लोग ऐसे हैं वो चेक करते हैं अगर, तो मैं उनसे एक ही बात बोलूंगा कि भाई दुकान खोल लेना, जॉब कर लेना, है ना, और कहीं भी आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर लेना, और जब दिल ना लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना, ठीक है ना? सही है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ने जो हम लोगों को यहाँ पे इतना अच्छा मौका दिया जिंदगी संभालने का। बेसिकली मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, नाम है वीके गौतम, झांसी से ही हूँ, और लॉ करने के बाद मुझे ये सिस्टम मिला। मैं एक्चुअली क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई कर रहा था, तो कोरोना टाइम में मुझे जब ये मिला सिस्टम, तो यकीन नहीं करोगे, जब से, क्योंकि कोरोना टाइम में तो पढ़ाई का कोई ऑप्शन ही नहीं था, सब घर पे ही थे, तो मुझे जब ये सिस्टम मिला तो मैं पार्ट टाइम किया सभी लोगों ने। और जब इस सिस्टम से बाहर निकले हम लोग, कोरोना को हमने क्लोज करा, तो यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पहली बोनस में पहली कार यहाँ से 6 महीने में अचीव कर ली थी, है ना, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, देन अभी चौथी भी होने वाली है, तो अभी सफायर भी होने वाला है दोस्तों। तो ये खूबसूरती किसकी है? सिस्टम की, जो लाख रुपए रॉयल्टी 2 साल से हमें दे रहा है। तो बड़ी बात है छोटी बात है बताइए? आज के टाइम में अगर लाख रुपए कमाना हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितना बड़ा हमें बिजनेस करना पड़ेगा, या फिर कितनी बड़ी हमें नॉलेज चाहिए। ये छोटी बात है क्या? आज फ्रीडम के साथ अगर हम लोग इतनी अच्छी लाइफ, इतना सारा एंजॉय, क्योंकि दुनिया में दोस्तों बहुत सारे लोग जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, क्या बनाते हैं? पैसा। क्या वो कभी टाइम कमा पाते? और आज के टाइम में दोस्तों टाइम इनटू मनी है ना। तो मैं दोस्तों बस एक ही बात बोलूंगा आप सबसे कि जिंदगी में ये थिंकिंग हमेशा रखनी है हमें कि आज अगर हमने अमीर बनने की सोच नहीं बनाई दोस्तों, तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जिस तरह से आज अगर अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती दोस्तों, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जिस तरीके से अगर आप चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ाते हो तो गियर डालते हो ना, फर्स्ट सेकंड जो भी गियर डालोगे ऊपर जाएगी गाड़ी, लेकिन नीचे लाने के लिए बैक गियर नहीं डालना पड़ेगा, न्यूट्रल करो गाड़ी, पीछे आने के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो इसी तरीके से दोस्तों आज हमें अमीर बनने की सोच बनानी है, और ये सोच कौन बनाता है? ये सोच बनाता है ये कॉन्सेप्ट जिस हम इंडस्ट्री में हैं, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब बड़ी चीज मैं यही बोलूंगा कि हम लोगों को मजा तो बहुत आता है मीटिंग्स में, या हम लोग इस तरीके की एलडीपी वगैरह करते हैं तो इंजॉयमेंट होता है, बट यहाँ पे जो गाइडलाइंस बताई जाती है उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक थिंकिंग है दोस्तों। जिस भी फील्ड में आप जाओगे सक्सेस पाने के लिए, तो सबसे पहली फिलॉसफी पता क्या है? हर फील्ड की फिलॉसफी है कि जितना परसेंट का आप टाइम देते हो उतना परसेंट की ही रिटर्न आपको सक्सेस मिलती है। यस है नो? मानते हो आप लोग इस बात को? स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, अदरवाइज कोई भी हो, जितना परसेंट आप अपने वर्क में दोगे उसका उतना ही परसेंट आपको रिटर्न मिलने वाला है। मानते हो आप लोग? आज के टाइम में आप देख रहे हो बहुत सारे लोग, देखो सबसे बड़ी चीज पता क्या है ना, कि जब लोगों से बोला जाता कि रेगुलर आपको मीटिंग्स करनी है, रेगुलर आपको होम मीटिंग्स करनी है, रेगुलर आपको काउंसलिंग मीटिंग करनी है, रेगुलर आपको ट्रेनिंग मीटिंग्स करनी है, तो बहुत सारे क्या बोलते हैं
बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वही तो मीटिंग होती है, वही होती है, हमेशा वही प्लान होता है, दोबारा की क्या जरूरत है, आता तो है। मैं हमने क्या कर रखा, MBA। क्या कर रखा, MBA का मतलब मुझे सब आता है ना। तो ये थिंकिंग निकाल देना है ना। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, लोग बोलते हैं वही प्लान होता है हमेशा, मुझे नहीं जाना, मुझे सब आता है। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या हम लोग घर में जो भी काम करते हैं क्या वही नहीं करते रोज? बताइए, बहुत सारे काम नए तरीके से कुछ अलग करते हो, नए तरीके से नहाते हो क्या? सर के बल खड़े होकर कितने लोग नहाते? हाथ उठाइए। वैसे ही नहाते ना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है पर डे की, है ना। तो वैसे ही तो करते हैं, ये दिनचर्या की चीजें हैं। तो दोस्तों बिजनेस में भी अगर हम इस तरह की थिंकिंग रखेंगे कि मुझे सब आता है, या मीटिंग्स में वगैरह जाके हम क्या करेंगे, तो ये फिलॉसफी गलत है दोस्तों। सिंपल सा फंडा है इस फील्ड का, एक टाइम में आप एक ही काम कुछ कर सकते हैं, या बहाने बना सकते हैं या पैसे बना सकते। पैसे, दोनों चीजें एक साथ नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है, आज से पैसे बनाने की थिंकिंग रखनी है। क्योंकि वेल इंडिया ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट की हमें क्या लेनी है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन लोगे तभी उसको शेयर कर पाओगे। और इंफॉर्मेशन लेने के लिए दोस्तों थोड़ा सा तो पेन तो लेना पड़ेगा। पेन क्या है दोस्तों, इसी हॉल में बैठे हो आप लोग, नींद आती है उसको कंट्रोल करना है ना। और दुनिया के अंदर थिंकिंग ही है नो पेन नो गेन। तो वो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों पे हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी मीटिंग्स को हम मिस कर देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, छोटी छोटी चीजों के हम बहाने मार देते हैं। गौतम जी, राज सर को बुला लो। राज भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। पार्टनर मजा आएगा, एक से दो राइट। आइए राज भाई प्लीज कम ऑन। ये जो चीजें होती हैं ये थोड़ा सा कभी कभी क्या लगता है, जैसे हमारे सीनियर्स वगैरह हमें बताते हैं, तो हमें भी पता है पहले क्या लगता था, ये लेक्चर लगते थे उनके। क्या लगते थे, अरे सर बहुत लेक्चर देते हैं आप, ठीक है हमें पैसा कमाना, हम क्यों नहीं करेंगे, काम तो करेंगे ना। लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, ऐसा ठीक नहीं है दोस्तों। सिंपल चीज है, जितना ना हम खुद को मजबूत बनाएंगे ना, झेलने की आदत डाल लेंगे, उसको पता क्या बोलते हैं, पेशेंस। हर फील्ड में पेशेंस होता है, टीचेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ में। हमें पता है, आप लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, बट बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो हो सकता है CLDP को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनका कोई लेवल नहीं है, न्यू पर्सन, प्लीज हाथ उठाएंगे, पूरा उठा दो यार। तो न्यू मेंबर्स के लिए पूरा। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है कि चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, है ना। बजा दो या तो बजा रहे, या तो बजा दो या बंद कर दो। ना बज पा रहा ना बंद हो पा रहा। गौतम सर। यस सर। लोगों ने नाश्ता सही नहीं किया। क्या कह रहे सर? देखो सबकी शक्ल मुरझाई हुई है। मतलब वो खुशी फील नहीं हो रही है इन लोगों को ना। क्या बात है? नाश्ता मिला? बढ़िया किया? दबा के? किसने दबा के किया? अगर सो भी रहा है ऐसे चलता रहे। अरे तो बड़े लोगों से नहीं चलाते मैडम तुम। लेकिन नहीं, मुंह तो चलाना है, लेकिन कहाँ आप कैसा चलाना ये हमें कितना यूज करना उतना यूज करना बस। बहुत सही बात बोली सर ने। क्या जीत में कोई भी इंसान हो,
जब वो 1 साल का होता ना 2 साल का तो बोलना सीख जाता, लेकिन ये सच है दोस्तों, वो जिंदगी भर ये नहीं सीख पाता कब कहाँ और क्या बोलना है, क्योंकि बात बोलने की है सर। एक चीज और नहीं सीख पाता, एक चीज और नहीं सीख पाता, साइडों बड़े ध्यान से सुनना, क्या नहीं बोलना है। अगर वो ये सीख जाए क्या नहीं बोलना है तो हेडेक खत्म हो गई। सही बात, सहमत हो ना? यस। किसी से भी कुछ। अच्छा ये ए टीम है, वो बी टीम है, ठीक है? ए टीम हमेशा पावरफुल रहती है नहीं, पीछे। अब 2 उंगली से पीछे वाले सर प्लीज, आप लोग की आवाज नहीं आ रही पीछे से। अरे हम गलत बोल गए, उनकी थी मेरी तो। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल। 3 उंगली से 4 5 और तेज और तेज और तेज। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अपन जीतेंगे पक्का। 2 3 बोलना 4 बोलना बढ़िया बढ़िया, आवाज ताली हो गई, ढोल की नहीं आई। ये भी बढ़िया है। हार को देखो पीछे वाली लाइन है ना, वो बांस है, क्योंकि उनकी थाली नहीं बज रही। और बेल आगे वाले हैं, पीछे वालों का सहारा लेके आगे निकल जाओ। सर ऊंचाई पे चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सहारा लेना। राज भाई कोई बात नहीं, जीत के हारने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। धन्यवाद, हम सब बाजीगर हैं। एक बार जोरदार ताली सारे लोग मिलके। एक बार दोनों टीमें जोरदार क्लैपिंग अपने लिए। क्या बात है, शानदार। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको। यस। उसका जब बीज बोया जाता है जमीन में, तो उसका जब बीज जमीन में डाला जाता है तो जमीन पे जहां उसका बीज बोया जाता है वहां घेरा बना दिया जाता है चारों तरफ। छोटी सी मेड़ होती है ना, मेड़, इस तरह से उसके पूरे खेतों में छोटे छोटे मेड़ बना दी जाती, और रोज किसान जाता है, रोज पानी डालता है उसमें। जो खाद डालना होगी वो प्रॉपर डालता है हर दूसरे तीसरे महीने में, और रोज पानी डालने जाता है। लेकिन साल भर तक बीज का कुल्ला तक नहीं फूटता। फिर पानी डालता, खाद डालता, तो उसे पता है कहां हमने बोया है, मेड़ बना के रखी है। अगली साल जाता कुछ नहीं होता, तीसरी साल जाता फिर भी कुछ नहीं होता, और 3.5 साल के बाद उस बीज में से अंकुरित होता है, यानी उसका कुल्ला फूटता है, और मात्र 40 से 45 दिन के अंदर वो 40 से 45 फीट ऊंचाई पे जाता है। तो अगर आप बेल वैल्यू में काम कर रहे हो और आपका काम नहीं दिख रहा, तो चाइनीज बम्बू की तरह अगर आप हो तो सही है। चाइनीज बम्बू की तरह अगर आप हो, मीटिंग में आ रहे हो, ट्रेनिंग में आ रहे हो, प्लान के साथ बैठ रहे हो, काउंसलिंग करा रहे हो, प्लान देने जा रहे हो, और काम नहीं दिख रहा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आईडी लगा के आप सिर्फ सो रहे हो तो बीज मर जाएगा। यस। तो बीज मर जाएगा। तो आप वेल वैल्यू में आए हो ना, 1 साल तक कोई टेंशन नहीं, 2 साल तक कोई टेंशन नहीं, 3 साल तक कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा, 3.5 साल और 4 साल के अंदर आप वेल वैल्यू में बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, जहां आपकी रॉयल्टी कम से कम लाख रुपए के आसपास की आ रही होगी। क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग सबके लिए, जोरदार। धन्यवाद। तो थैंक यू। ताली तो भी दिन भर बजाना अपन को। बिल्कुल। तो इस तरह से चाइनीज बम्बू की तरह अपने आप को डिजाइन करिए और चाइनीज बम्बू की तरह बनिए। और बगल वाला क्या सोच रहा, आपके घर वाले क्या सोच रहे हैं, या जिसको आपने प्लान दिया वो क्या सोच रहा, उससे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो देख रहा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। 1 साल हो गया, कार नहीं जीती, लेकिन आप लगातार काम कर रहे हो, कार भी आएगी। 2 साल हो गए, घर नहीं बना नया, कोई टेंशन नहीं, काम कर रहे हो ना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन करते रहेंगे, 3.5 साल से 4 साल के अंदर आपका चाइनीज बम्बू तैयार हो जाएगा। और उस मिशन से काम करिए, ना कि ये सोच कि 1 साल में कार खरीदना है, 2 साल में बंगला बनाना है, 3 साल में रिटायर होना है, और 4 साल में अशोक प्रजापति जी की तरह करोड़पति बन के बस घूमना फिरना है, बाकी टीम काम करेगी। मतलब अशोक सर घूमते फिरते हैं? अरे वो चाइनीज बम्बू है भाई साहब। ये कॉम्प्लीमेंट है कि बेइज्जती? कॉम्प्लीमेंट है यार। ये सारे लोग अशोक सर की टीम में नहीं है आप लोग क्या? है ना? अशोक सर आपको दिखे चाहे ना दिखे, उनका पे आउट बनेगा पक्का ना? लेकिन अगर आप नहीं दिखे बिजनेस में, आपका बनेगा? तो अशोक सर है ना,
कॉम्प्लीमेंट है भैया। अशोक सर को कहीं भी ले जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर दो दरवाजे के अंदर, गेट लगा के कमरे के अंदर खाना पीना देते रहो, और 6 महीने बाद आके उनका अकाउंट चेक कर लेना और अपना कर लेना। तो कॉम्प्लीमेंट है ना उनके लिए। लेकिन उन्होंने आज से 4 साल पहले रगड़ के काम किया ना, वो हम लोगों को रगड़ना है। तो रगड़ने को तैयार हो? तो 4 से 5 साल अगर आप मेहनत कर लेते ईमानदारी से, प्लान देते हुए, रोज एक देखो सफलता गई की मूल मंत्र है भाई साहब, रोज एक प्लान। यस या नो, उससे टेंशन नहीं है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एक दिन आप यहाँ खड़े होंगे और आपकी टीम, इससे बड़ी टीम आपकी बैठी होगी, लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे। क्या बात। आप बजाइए ताली। और वहां की टिकट की बुकिंग कर दी, पहली उसकी यात्रा थी जहाज की। तो जब उसने इतना पैसा दे के टिकट बुक कर दिए, और जिस दिन जहाज जाना था दोस्तों, उसी दिन क्या हुआ, उसके पालतू कुत्ते ने उसके छोटे बच्चे को काट लिया। जब बच्चे को काट लिया तो बहुत दिक्कत हुई। तो ऐसी सिचुएशन में वो उसको लेके नहीं जा सकता था। तो उसकी माँ ने बोला आप जाओ और इस बच्चे को और मुझे छोड़ जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा तो पूरी फैमिली के साथ, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो पत्नी बोली इतना पैसा आपने दिया, लाखों रुपए में टिकट लिए जहाज के, और नहीं जाओगे तो बहुत लॉस होगा। उसने बोला फैमिली से बड़ा कोई लॉस नहीं होता। तो दोस्तों, जहाज की यात्रा शुरू होती है और वो अपने चारों बच्चे और बीवी के साथ खड़ा होके उस जहाज को जाते हुए देखता है अपनी नम आंखों से उस जहाज को जाते हुए देखता है। उसके मेहनत की पूरी कमाई उसमें चली गई थी दोस्तों। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, नेक्स्ट डे खबर आती है कि वो जहाज एक आइस बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ से टकरा गया, जो समुद्र में रहते हैं, अंदर रहते हैं, जितने ऊपर रहते हैं वो, उससे टकरा गया और वो क्रैश हो गया, वो डूब गया। और जब उसने ये खबर सुनी दोस्तों, तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, उस बंदे ने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि पता है दोस्तों, उस ईश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या लिखा है आप नहीं जानते, है ना। उसकी जिंदगी बचानी थी, इसलिए कुत्ते ने काटा था, है ना। और वो सारे लोगों की लाइफ खत्म हो गई। तो यही बात है दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म पे आप हैं तो ईश्वर ने आपके जीवन में क्या लिखा है, आप अपना कर्म करते रहिए, सब अच्छा होगा। और हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में सारी खुशियां आएंगी इस वैभव परिवार की वजह से। तो मैं बस यही बोलूँगा कि दिल से इस काम को करिए, आप लोग लगन के साथ करिए, डेली का टारगेट बनाइए, क्योंकि जिंदगी में अगर टारगेट नहीं है दोस्तों तो लाइफ अधूरी है ना। हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और हमारे बीच में मीटिंग तो स्टार्ट है, जनरेटर स्टार्ट हो गया था, गरम हो रहा है, मतलब डोज देने वाले सर। गरम हो गया ना। तो आप लोगों को बिना नींद के इस मीटिंग को पूरा सुनना है, ठीक है ना। और जो भी चीजें वो यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीजों को नोट्स करनी है। और मैंने एक चीज देखी बहुत सारे लोगों को, जैसे हमने भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम जब मिलते हैं लोगों से पूछते हैं भैया आप लोगों ने जो नोट किया था क्या दिखा सकते हो, बता सकते हो, सुना सकते हो। तो समथिंग 2 से 5% समथिंग लोग ही निकलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट ये समझ लीजिए हमें चाहते हैं बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ऐसी मीटिंगों का ऑर्गेनाइजेशन करते हो। तो हमें उनका भी सोचना चाहिए कितनी मेहनत वो करते हैं, किसके लिए, हम सब के लिए। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट के लिए इंतजारी हड्डियां ठीक है ना। और जिन्होंने, हम लोग हजारों लाखों की टीम बनाने का रण कर रहे हैं और कुछ लोग बना रहे हैं, जिनके अकाउंट में, जिनके फैमिली में वेल वैल्यू से चूल्हा जल रहा है और पैसा आ रहा है, उस कंपनी के महान 2 पिलर, एक हमारे एमडी सर मिस्टर महेंद्र साहू जी और दूसरे सीईओ मिस्टर सुनील वर्मा जी, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ। जोरदार वेलकम दोस्तों, आपकी जोरदार तालियां एक साथ होना चाहिए। अब कोई ग्रुप नहीं है और भी, अब पूरा वी आर 1। यस, ठीक है ना।
अब सबको बांस बनना और सबको बेल बनना है, लेकिन ताली बजना है।